सेल्समैन था पेशे से और उसको उसके वाइफ जो है साथ में लेकर के आई थी कि सर इनको देखिए ना, पिछले 1 साल से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल ही बदल गई है। जैसे 1 साल पहले थे ये, उससे अब बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। देखते ही देखते वो कार जो है सामने से आ रही ट्रक से भिड़ गई। भिड़ते ही वो कार मेरी तरफ आने लगी, मैंने अचानक से स्टीयरिंग घुमाया, मेरी गाड़ी जो है सड़क से नीचे उतर गई। मैं बाल-बाल बचा हूँ उस गाड़ी से और मेरे को एक बार तो लगा कि आज तो मैं मर ही जाता। कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरी ईसीजी कर ली, टीएमटी कर ली, इको कर ली, तीनों ही नॉर्मल थी, तो उन्होंने एंजियोग्राफी भी कर दी, वो भी नॉर्मल थी। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि फेफड़ों की कोई दिक्कत हो, सांस में कोई तकलीफ हो, तो मैं चेस्ट फिजिशियन के पास भी चला गया। योगा है, प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशंस हैं, सूर्य नमस्कार हैं, मॉर्निंग वॉक है, ये सब कुछ नेचुरल तरीके हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी 10 दिन पहले लगभग एक 35 वर्षीय युवक जो है वो सेल्समैन था पेशे से और उसको उसके वाइफ जो है साथ में लेकर के आई थी कि सर इनको देखिए ना, पिछले 1 साल से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल ही बदल गई है। जैसे 1 साल पहले थे ये, उससे अब बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। मैंने उनको बिठाया और बोला कि आप मेरे को थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि ऐसा क्या हुआ है? तो उस व्यक्ति ने मुझे बताना शुरू किया कि सर लगभग 1 साल पहले जो है मैं गाड़ी में जा रहा था। मैं पेशे से सेल्समैन हूँ, तो मुझे जगह-जगह जाकर के अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं या सप्लाई भी करना होता है, सामान को दुकानों पे देकर के आना होता है। तो मैं हाईवे पे चल रहा था, मेरे आगे एक कार चल रही थी और देखते-देखते वो कार जो है सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। भिड़ते ही वो कार मेरी तरफ आने लगी, मैंने अचानक से स्टीयरिंग घुमाया, मेरी गाड़ी जो है सड़क से नीचे उतर गई। मैं बाल-बाल बचा हूँ उस गाड़ी से और मेरे को एक बार तो लगा कि आज तो मैं मर ही जाता। और ये स्थिति हो जाने के बाद मेरे तो हाथ-पैर वहीं के वहीं फूल गए और बहुत ज़्यादा हृदय की गति बढ़ गई, धड़कन तेज़, मुँह सूख गया, पसीना आने लग गया। बहुत बुरी स्थिति हो गई। मैंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन करके बुलाया और वो दूसरी गाड़ी में आई और हम लोग चले गए साथ में। लेकिन इस घटना ने मेरे जीवन को बिल्कुल झकझोर दिया। जो मैं एकदम हँसमुख या जिंदा-दिल किस्म का आदमी था, मेरे को सबसे मिलना बहुत पसंद था, लोगों से बातें करना बहुत पसंद था। काम के नाम पे मेरे को कभी कोई आलस या कोई थकान नहीं होती थी, कहीं भी जाना हो मैं तुरंत तैयार हो जाता था, कहीं भी चला जाता था, चाहे मुझे घर से कितना ही दूर जाना हो, किसी भी वक़्त जाना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस एक घटना के हो जाने के बाद अब मेरे मन में भय-सा बैठ गया है। मैंने उससे पूछा, "किस बात का भय?" तो उसने कहा, "मौत का भय।" मैंने कहा, "मौत का भय?" कि हाँ डॉक्टर साहब, मौत का भय मुझे बैठ गया है। मैंने कहा कैसे? कि सर वो उस समय तो स्थिति चलो एक्सीडेंट की थी। उस समय मेरी ऐसी स्थिति, मेरी क्या किसी की भी ऐसी हो सकती थी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चाहे मुझे कोई टेंशन हो ही नहीं, कोई तनाव हो ही नहीं, कोई स्ट्रेस मेरी लाइफ में हो ही नहीं, तो भी अचानक से मेरी जो है हृदय की धड़कन जो है गति तेजी से बढ़ने लगती है। धक 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 मेरे को अचानक से महसूस होने लगता है कि मेरा हार्ट जो है बहुत तेजी से पंप कर रहा है। मेरे हाथ पैर जो ठंडे पड़ने लग जाते हैं, हाथों में पसीना आने लग जाता है, चेहरे पे पसीना आने लग जाता है, सांस जो है वो थोड़ा मुश्किल से आने लग जाती है, ऐसे लगता है घुटन सी महसूस हो रही है, पेट में ऐसे गुड़गुड़ सा होने लग जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, छाती में ऐसा दर्द या कंजेशन सा फील होने लग जाता है, चक्कर सा आने लग जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गिर रहा हूँ और या मेरी सांस ही निकल रही है, मैं तो मरने ही वाला हूँ। इस तरह की अचानक से बहुत तेज घबराहट मेरे को होती है और ये घबराहट 10-15 मिनट तक मेरे बनी रहती है। मुझे वहां नीचे बैठना ही पड़ता है, पानी पीता हूँ, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेता हूँ या किसी से फोन पे बात करता हूँ, तो अगले 25-30 मिनट में धीरे धीरे ये घबराहट मेरी कम होती है, फिर मेरी सांस में सांस आती है और मैं उठ के जाता हूँ। तो जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मेरी धड़कन जो है वो बहुत तेज हो गई, पसीना बहुत आने लगा, छाती में जो है वो दर्द होने लगा, सांस में तकलीफ होने लगी और चक्कर आने लग गए मेरे को। तो मुझे लगा कि ये सारे लक्षण तो हृदय रोग के हो सकते हैं। तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरी ईसीजी कर ली, टीएमटी कर ली, इको कर ली, तीनों ही नॉर्मल थी, तो उन्होंने एंजियोग्राफी भी कर दी, वो भी नॉर्मल थी। फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि फेफड़ों की कोई दिक्कत हो, सांस में कोई तकलीफ हो, तो मैं चेस्ट फिजिशियन के पास भी चला गया।
उनको भी दिखा दिया, एक्सरे वैक्सरे सब करवा लिए, वो भी सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी मेरी ये समस्या जो है, कभी भी अचानक से ऐसा घबराहट का बहुत तेज दौरा पड़ता है और फिर मेरे को घर दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। इस कारण मैं आजकल घर से बहुत ज्यादा दूर जाता ही नहीं हूँ, या बहुत ज्यादा काम मैं करता ही नहीं हूँ। जो मेरे सहपाठ साथ वाले हैं काम करने वाले, वो कमाई में मेरे से बहुत आगे निकल गए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जान ही नहीं रही तो मैं पैसों का क्या करूंगा? जान है तो जहान है। अगर जान है तो ठीक है, कम पैसों में मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन खूब पैसे कमाऊं लेकिन मैं बचूं ही नहीं, मैं मर जाऊं इस दौरे में, तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा? तो फिर मैं समझ गया कि हो ना हो इस व्यक्ति को हार्ट की या चेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होकर के पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, ये पैनिक अटैक नाम की एक बीमारी है जो आम तौर पे किसी न किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को, यानी स्ट्रेस की घटना को देखने के बाद शुरू होती है आम तौर पर। लेकिन उस स्ट्रेस को विटनेस कर लेने के बाद ये घबराहट का दौरा अगली बार बिना किसी स्ट्रेस के ही पड़ने लग जाता है। उसे कोई टेंशन नहीं हो तो भी अचानक से उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, बिना किसी बात के या थोड़ी सी कोई बात सोचते ही वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा तेज घबराहट का दौरा पड़ता है और उसे ये महसूस होता है कि मौत मेरे सामने खड़ी है और मुझे लेने आ गई है। उसे इस कदर डर लगता है कि फिर जो है वो कहीं भी इधर उधर आना जाना बंद कर देता है, लिमिटेड कर देता है और जो है अपने आप को कन्फाइन करने लगता है, अकेला सा रहने लगता है डर के मारे। ये है दोस्तों पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी, जिसमें लक्षण जो हैं वो हार्ट से संबंधित बीमारियों के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस यानी घबराहट से संबंधित होती है। आवश्यकता है कि हम जो इस बीमारी को समझें, इसके कारण को समझें और अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलें, उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाएं, जांच करवाएं, जैसे वो दवा दे रही हैं दवाई लें, और काउंसलर से भी हम उनसे मिल सकते हैं ताकि रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में हम जान सकें। योगा है, प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशंस हैं, सूर्य नमस्कार हैं, मॉर्निंग वॉक है, ये सब कुछ नेचुरल तरीके हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने के। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रेस को बिना दवा के कम कर सकते हैं, वो है अपने आप को बिजी रखना, यानी थॉट को डाइवर्ट करना। ये कुल मिला के हम अपनी थॉट को डाइवर्ट करते हैं, अपने दिमाग में कुछ और चीज रखते हैं, बिजी रहें तो हमें पैनिक अटैक्स कम आते हैं। या हमारी हॉबीज को हम करते रहें, जो काम हमें अच्छे लगते हैं वो हम करते रहें, तो हमारा ध्यान उसमें एकाग्र रहेगा, तो ये पैनिक अटैक्स जो है कम से कम आएंगे। फिर भी अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और आपको आपके कार्य को करने से रोकते हैं, आपका कार्य प्रभावित होता है, तो जरूरत है कि आप एक मनोचिकित्सक से मिलें, अपना इलाज कराएं और अपनी जिंदगी को पहले की तरह खुल करके जिएं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।